ये है उज्जैन का श्री महाकाल मंदिर। साल 1234-35 में सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला किया और महाकाल मंदिर को पूरी तरह तबाह कर दिया। ज्योतिर्लिंग को खंडित करके पास की कोटि तीर्थ कुंड बावड़ी में फेंक दिया गया। जलधारी चुराई गई। ऐसा लगा जैसे महाकाल का नाम मिटा दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 500 साल बाद 18th सेंचुरी में रानोजी शिंदे यानी सिंधिया के दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी ने बेसाल्ट और सैंडस्टोन से इस मंदिर को दोबारा खड़ा कर दिया और ये मंदिर आज भी खड़ा है। आइए डिकोड करते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर की इंजीनियरिंग को। दरअसल ये पूरा मंदिर जमीन के ऊपर और नीचे 5 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे जमीन के डीप अंदर है गर्भगृह, जहाँ स्वयंभू महाकाल विराजमान है। फिर ओंकारेश्वर शिवलिंग, फिर नागचंद्रेश्वर जो सिर्फ नाग पंचमी पर खुलता है, उसके ऊपर नंदी हॉल और अंत में इसका विशाल शिखर। ये मंदिर भूमिजा, चालुक्य और मराठा स्टाइल्स का एक अनोखा मिश्रण है, यानी 3 अलग अलग जमानों की इंजीनियरिंग एक ही जगह में। अब बात करते हैं कि ये दक्षिण मुखी क्यों है। देखो, हिंदू कॉस्मोलॉजी में साउथ को मौत के देवता यम की दिशा माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी है और ये कोई इत्तेफाक नहीं। स्थपतियों ने इस मंदिर का संरेखण जानबूझकर ऐसा रखा, ये बताने के लिए कि महाकाल ही समय और मृत्यु के स्वामी हैं। वो अकेले हैं जो मौत की दिशा से आने वाली एनर्जीज को नियंत्रित कर सकते हैं। ये तांत्रिक शिवनेत्र परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब आते हैं इसके मेन गर्भगृह पर, जो पूरी तरह अंडरग्राउंड है। उज्जैन की भयंकर गर्मी, लाखों की भीड़ और लगातार जलते दिए के बाद भी ये जगह हमेशा ठंडी रहती है, बिना किसी मॉडर्न एसी के। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन के अंदर बनी मोटी पत्थर की दीवारें एक नेचुरल इंसुलेटर का काम करती हैं। सॉइल का थर्मल मास बाहरी गर्मी को अंदर आने से रोकता है। ये कोई मिरेकल नहीं, ये फिजिक्स है और एंशिएंट बिल्डर्स ने इसे परफेक्टली यूज किया था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2020-21 में जब महाकाल लोक कॉरिडोर के लिए खुदाई की गई तो जमीन के नीचे एक 1000 साल पुराना परमार एरा मंदिर मिला और उसके भी नीचे 2100 साल पुरानी एक दीवार जो विक्रमादित्य काल की बताई गई। मतलब इस जमीन के नीचे महाकाल का इतिहास 21 सदी पीछे तक जाता है। और आज के टाइम में एक नया चैलेंज था। लगातार भस्म आरती के केमिकल रिएक्शंस और मुंडमाला के रगड़ने से स्वयंभू शिवलिंग हिस रहा था। इसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ASI और GSI की एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई जो एनुअली शिवलिंग का इंस्पेक्शन करती है और रिपोर्ट सबमिट करती है। आज नए महाकाल लोक कॉरिडोर में मॉडर्न वेंटिलेशन और हेवी सैंडस्टोन्स का यूज हो रहा है। आस्था और इंजीनियरिंग साथ चल रहे हैं। महाकालेश्वर आज प्रूफ है कि जब श्रद्धा और